दोस्तों, राम मंदिर के चंदे में हुई करोड़ों की चोरी का मामला अब वो मोड़ ले चुका है जहां छोटी मछलियां तो एक एक करके पकड़ी जा रही हैं, एफआईआर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, लेकिन असली बड़ी मछलियां अभी भी हाथ में नहीं आई हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो पिछले दिनों से हर मंच पर उठ रहा था कि क्या इस मामले पर बहुजन समाज को बोलना चाहिए, क्या विपक्ष को इस मुद्दे पर मुंह खोलना चाहिए, आज उस सवाल का जवाब खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर चंदा चोरी के उस पूरे मामले की जिसकी परतें एक एक करके खुल रही हैं। बात करेंगे मायावती जी के उस बयान का जिसका इंतजार पूरा बहुजन समाज कर रहा था। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करेंगे अयोध्या के वकीलों के उस ऐलान की जिसने चंदा चोरों की नींद उड़ा दी है। और बात करेंगे उस वायरल डिबेट की जिसने एबीपी न्यूज की एंकर रुमाना इसार खान ने विश्व हिंदी परिषद के नेता विनोद बंसल को ऐसा घेरा कि जवाब देते ही नहीं बना। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे ताजा खबर जो है दोस्तों वो ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर अब बड़ा संकट है। इस्तीफा देने के बाद महासचिव चंपत राय दिल्ली पहुंच चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि पूरा ट्रस्ट फिर से नए सिरे से गठित हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे ये साफ हो रहा है कोई एक दो लोगों की चोरी नहीं थी, ये पूरा संगठित रैकेट था जो सालों से चल रहा था। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर चंपत राय जी को बचा कौन रहा है। इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ, करोड़ों रुपए के चढ़ावे की हेराफेरी हुई, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी उन पर अभी भी सीधी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल हर आम आदमी पूछ रहा है दोस्तों। और इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर ये आई है कि चंदा चोरी के 8 आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस ने पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग तक नहीं की दोस्तों। यानी सारे आरोपी फिलहाल जेल में तो रहेंगे लेकिन उनसे पूछताछ पुलिस कस्टडी में नहीं होगी। अब इस पर आप खुद सोचिए जरा, इतने बड़े केस में जहां करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ हो वहां पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस कर रही है। क्या ये अपने आप में एक बड़ा संकेत नहीं है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं जांच की रफ्तार जानबूझकर धीमी की जा रही है ताकि तब तक बड़ी मछलियां अपना बचाव कर ले, ताकि बड़ी मछलियां अपना सबूत मिटा जाएं। इस बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर आई है दोस्तों कि अयोध्या के तमाम वकीलों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने अल्टीमेटम जारी किया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इन्हें जेल में डाला जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा अयोध्या जाम करेंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं है दोस्तों, ये उन वकीलों का बयान है जो सालों से अयोध्या की जमीन पर काम कर रहे हैं, जो हर छोटे बड़े मामले को समझते हैं। और बड़ी बात यह है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि चंदा चोरों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा, और अगर कोई लड़ेगा तो उस पर 5 लाख जुर्माना लगाया गया दोस्तों। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब खुद वकीलों का समुदाय ये कहे कि इन आरोपियों की तरफ से खड़े नहीं होंगे तो समझ लीजिए ये चंदा चोर अब कानूनी तौर पर भी अकेले पड़ चुके हैं। इनके बचने के रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर सामने आई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजत राय राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हाउस अरेस्ट कर लिया दोस्तों। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि पुलिस ने कैसे उन्हें रोका। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या राम मंदिर सिर्फ बीजेपी की जागीर है? क्या राम मंदिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बीजेपी अनुमति दे? बीजेपी के तमाम समर्थक और नेता कह रहे हैं कि अजय राय को अयोध्या जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन दोस्तों संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार किसी पार्टी की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। अगर एक विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष राम मंदिर जाना चाहता है तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है भाई? क्या इसलिए दिक्कत हो रही है कि वहां जाकर वो चंदा चोरी के बारे में सवाल पूछ लेगा? क्या इसलिए दिक्कत हो रही है कि वहां जाकर वो असली स्थिति परिस्थिति देख लेगा? कहीं ये चंदा चोरी के मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं है? कहीं विपक्ष को अयोध्या से इसलिए दूर रखा जा रहा है कि ताकि वो कोई सवाल ना उठा सके? और अब आते हैं इस पूरे मामले के अहम हिस्से पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बयान पिछले कुछ दिनों से जो सवाल हर तरफ गूंज रहा था कि बहुजन समाज के लोगों को इस मामले पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। क्या यह मामला सिर्फ हिंदुओं का अंदरूनी मामला है या फिर मामला हर उस नागरिक का है जिसने कभी ना कभी किसी न किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया है?
इन सारे सवालों का जवाब आज मायावती जी ने दे दिया है। उन्होंने पहली बार इस मामले पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की जो चोरी, गबन और हेराफेरी की खबरें आ रही हैं वो अति गंभीर और चिंता में डालने वाली हैं। ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी ठीक नहीं है। यानी उन्होंने एक बहुत नेक और संतुलित सलाह दी है कि दोषियों को बख्शा ना जाए, लेकिन साथ ही इस पर घटिया राजनीति भी ना हो। और सबसे अहम बात उन्होंने आगे कही कि उन्होंने कहा कि इस तरह कोई शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे प्रसिद्ध और विख्यात मंदिरों में चढ़ावे की हिसाब किताब की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को अयोध्या में भी लागू किया जाए। ये सुझाव बहुत बड़ा है, क्योंकि तिरुपति बालाजी हो या दक्षिण के तमाम बड़े मंदिर, वहाँ चढ़ावे का पूरा हिसाब पारदर्शी तरीके से रखा जाता है। हर एक रुपए का हिसाब जनता के सामने होता है। तो अगर वैसी व्यवस्था अयोध्या में भी लागू हो जाए तो ना चोरी होगी, ना घोटाला होगा और ना कोई घपला होगा। और आगे उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो सुनने और समझने लायक है। उन्होंने कहा है कि देश में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण और धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का अनधर्मीकरण नहीं होना चाहिए। यही सही और संवैधानिक होगा। ये चार बातें दोस्तों, ये चार बातें बहुत गहरी हैं। राजनीति का अपराधीकरण मतलब जब अपराधी नेता बन जाए, अपराध का राजनीतिकरण मतलब जब अपराधियों को राजनीति से बचाया जाए, धर्म का राजनीतिकरण मतलब जब धर्म को वोट का साधन बनाया जाए, और राजनीति का अधर्मीकरण मतलब जब राजनीति ही धर्म के अंधे अनुयायियों की तरह चलने लगे। यही तो हो रहा है इस देश में पिछले कई सालों से। धर्म के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा गया, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा गया दोस्तों। और आज जब उसी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है और उसे छुपाने की कोशिश हो रही है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। और बीजेपी के कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, ये तो हिंदुओं का मामला है, किसी गैर को इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। दोस्तों जरा सोचिए, ये कैसी बात है। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, क्या बीजेपी ने अपनी जेब से पैसे लगाए थे? क्या बीजेपी के नेताओं ने अपनी तिजोरी खोली थी? नहीं, वो पैसा जनता से आया था, चंदे से आया था, हर उस भक्त से आया था जिसने अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ चढ़ाया। और उसमें बहुजन समाज के लोग भी थे दोस्तों, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे। तो अगर उस चंदे में चोरी हुई है तो ये मामला हर उस व्यक्ति का है जिसने चंदा दिया, हर उस व्यक्ति का है जिसने आस्था से कुछ न कुछ चढ़ाया। ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ये देश की जनता का मामला है। और इसीलिए मायावती जी का ये बयान बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज को ये बताया है कि हाँ, आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है, आपकी आवाज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई वो हैरान करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अब इस टिप्पणी को सुनकर बहुत से लोगों को झटका लगा है। इतने बड़े मामले पर जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां देश की सर्वोच्च अदालत ऐसी टिप्पणी करती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त आदेश दे पाएगा, या सुप्रीम कोर्ट भी अन्य केसों की तरह इस केस को भी लटकाए रखेगा? बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणियां करने की बजाय सीधा फैसला सुनाना चाहिए, आदेश देना चाहिए, क्योंकि टिप्पणियों से आम जनता में गलत संदेश जाता है। शायद अदालत भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितना लेना चाहिए। इस बीच दोस्तों मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। कहा जा रहा है कि सीबीआई ही इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन दोस्तों सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये आप सब जानते हैं, बहुत बार सीबीआई पर आरोप लगे हैं कि वो एक तोता बन चुकी है, वो सत्ता के इशारों पर काम करती है। तो अगर ये केस सीबीआई को भी दिया गया तो क्या पता उनकी जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी या नहीं। इसीलिए बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग कर रहे हैं, जिसमें ईमानदार अफसर हों, जिन पर किसी का दबाव ना हो। इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर धोखा, इसीलिए तो अयोध्या ने कट्टर पार्टी को वोट नहीं दिया था। याद कीजिए 2024 का चुनाव, जब देश की सारी मीडिया, सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे कह रहे थे कि अयोध्या तो बीजेपी की झोली में है।
जहां राम मंदिर बना है वहां बीजेपी को कौन हरा सकता है। लेकिन अयोध्या की जनता ने सबको चौंका दिया दोस्तों, वहां की जनता ने बीजेपी को हरा दिया था। और आज जब चंदा चोरी का मामला सामने आया है, लोग समझ रहे हैं कि अयोध्या की जनता को शायद पहले ही आभास हो गया था कि यहाँ धर्म के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। प्रकाश राज कह रहे हैं कि ये पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है, इसीलिए इसे वोट मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले चुनावों में ये सब नहीं चलेगा। वहीं अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी बहुत ही दिलचस्प बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ना बांस रहेगा, ना बजेगी बांसुरी, ना चढ़ेगा चढ़ावा, ना होगा घोटाला। यानी उन्होंने सीधी सलाह दे दी है कि लोगों को चढ़ावा चढ़ाना ही बंद कर देना चाहिए। जब आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो चोरी ही नहीं होगी। अब आप बताइए कि क्या मुकेश खन्ना की बात से आप सहमत हैं? क्या आस्था और चढ़ावा अलग अलग चीजें नहीं हैं? आस्था तो मन की चीज है, वो पैसे से नहीं तुलती। तो शायद मुकेश खन्ना की बात में दम तो है। अगर हम पैसे चढ़ाना बंद कर दें तो जो लोग हमारी आस्था का फायदा उठाकर हमें ठग रहे हैं वो ठग नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी लेकिन सबसे धमाकेदार हिस्से की। एबीपी न्यूज़ की एक डिबेट इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एबीपी न्यूज़ की एक सीनियर एंकर है रुमाना इसार खान, जिन्होंने इस पूरे चंदा चोरी के मुद्दे पर ही धमाकेदार डिबेट कराई और उनके सामने बैठे थे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल। अब जो बहस उन दोनों के बीच में हुई उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इसार खान को घेर लेंगे, मस्जिद से तकरीर, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूँ विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी, सरकार को तो अलग कर दीजिए। सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते बूझते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल। माना जी, शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है, इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म। एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी, मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है ना, इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है? चोरी हुई है। एफआईआर क्या कह रही है? चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए, आप ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगी आप? मुझे नहीं सर ये मत कीजिए सर। सवाल का जवाब सुनना कीजिए। मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। आप सवाल का जवाब देना सीखिए। निंदा करती हूँ मैं, इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घेर रहे हैं। मैं भी निंदा करता हूँ। खान को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ आपकी बात का। आप निंदा, आपके पास तर्क है? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आधार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे, मस्जिद से तकरीर। अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज़ का, और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूं विनोद बंसल। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। ये पूरी डिबेट देखने लायक है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक पत्रकार ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, अपनी नौकरी की परवाह किए बिना वो सवाल पूछे जो हर आदमी को पूछना चाहिए था, लेकिन जिन्हें आज की गोदी मीडिया पूछने से डरती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि राम मंदिर के चंदे में जो चोरी हुई है वो सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, वो देश की जनता की आस्था के साथ धोखा है। वो हर उस भक्त के साथ छल है जिसने अपनी मेहनत, अपनी कमाई से चंदा दिया था, और इस चोरी का हिसाब मांगना है। किसी धर्म, किसी एक जाति, किसी एक पार्टी का काम नहीं है। ये हर उस भारतीय का हक है जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सबका हक है सवाल पूछने का। और मायावती जी ने
और मायावती जी ने आज बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही बात कही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस मामले का घटिया राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या आप मायावती जी के बयान से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अब सख्त कदम उठाना चाहिए? क्या इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही एसआईटी बनाई जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या आप मानते हैं कि अब से किसी भी मंदिर में चढ़ावे का हिसाब पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।